नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए ऐतिहासिक काल से संबंधित जानकारी कुछ लेकर आई हूँ। आज हम देखेंगे कि ऐतिहासिक काल को जानने के क्या क्या स्रोत हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक काल को जानने के जो स्रोत हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला है कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से रहे हैं। दूसरा है कि विदेशी यात्री जो आए थे भारत में, उन्होंने यहाँ पे जो देखा, जो अध्ययन किया, उसका जो वर्णन किया अपनी किताबों में, उसके बारे में देखेंगे। तीसरा है कि साहित्यिक स्रोत कौन कौन से थे, साहित्य से कौन कौन से हमें उसके स्रोत मिले हैं, उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत जो है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहला है कि सिक्का, कॉइन्स का। दूसरा है अभिलेख। तो कॉइन्स का जो अध्ययन होता है ये न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। और दूसरा है अभिलेख। अभिलेखों में हम देखेंगे कि शिलालेख कौन कौन से थे, स्तंभ लेख, भित्ति चित्र या गुहा लेख, ये सब मिलते हैं कि ये विभिन्न शासकों ने अपने अपने समय पे इनको लिखवाया था। तो उनसे भी हमें इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। सिक्कों के अध्ययन का हम देखते हैं कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से सिक्के चलते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता ही सबसे पुरानी सभ्यता हमारी रही है। उस टाइम पे जो सिक्के चलते थे उनको टेराकोटा कहा जाता था, उनको टेराकोटा कहते थे। दूसरा है कि मौर्य काल में कौन कौन से सिक्के चलते थे। एक था आहत सिक्के, दूसरा है पंचमार्क, तीसरा है पर्ण। तो आहत सिक्के जो होते थे ये किसी जैसे चीज़ से उनमें धातुओं में आहत करके उनको डिज़ाइन किया जाता था। तो उनमें जो भी जिस चीज़ से आहत करते थे उसमें जो डिज़ाइन बनी होती थी वो उसमें छप जाती थी। दूसरा है कि पंचमार्क जो था ये 5 धातुओं से मिलकर बनाए जाते थे। और तीसरा है कि पर्ण, ये चांदी से मिक्स धातु जो होती थी उससे बनाए जाते थे। फिर हम देखें कि यूनानी जब भारत में आए तो इन्होंने भारत में सबसे पहले गोल्ड के सिक्के चलाए थे। सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों का जो चलन किया था तो वो यूनानियों ने किया था। और फिर कुषाण आए, कुषाणों ने जो है सबसे प्योर गोल्ड के सिक्के भारत में चलाए। फिर तीसरा है गुप्त काल में सर्वाधिक गोल्ड के सिक्के चलाए गए। यूनानियों ने सबसे पहली बार गोल्ड के सिक्के चलाए और दूसरा था कुषाण, इन्होंने सबसे प्योर गोल्ड के सिक्के चलाए। तीसरा है गुप्त काल में सर्वाधिक गोल्ड के सिक्के चलाए गए। तो ये हम याद रख सकते हैं तीनों को एक साथ। और सबसे ज़्यादा गोल्ड के सिक्के स्कंदगुप्त के समय में चलाए गए थे। फिर गुप्त काल में सिल्वर के सिक्के भी चलाए गए थे। मयूर सिक्का समुद्रगुप्त ने चलवाया था। कौड़ी का सिक्का भी चला था। फिर हम देख सकते हैं कि सातवाहन काल में कौन कौन से सिक्के चले थे। सातवाहन काल में शीशा का सिक्का चला था। हुमायूं ने चमड़े का सिक्के का चलन किया था। फिर शेरशाह ने दाम, रुपया, अशर्फी चलाया था। दाम जो है ये तांबा का था, तो ये गरीब लोगों के लिए होता था। रुपया चांदी से बना होता था, ये मध्यम स्तरीय लोगों के लिए था। अशर्फी अमीर लोगों के लिए था। तो ये जानकारी हमें सिक्कों से मिलती है इतिहास की कुछ। फिर हम दूसरा देखेंगे कि विदेशी यात्री जो थे ये जब भारत आए, इन्होंने जो भी यहाँ देखा उसका अध्ययन किया, उसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उनकी किताबों का अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले है हेरोडोटस की जो पुस्तक है ये है हिस्टोरिका। फिर प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका है। फिर एक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये अज्ञात व्यक्ति हैं, इन्होंने अपना उसमें राइटर जो थे उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। फिर थियोग्ली है टालमी की जो पुस्तक है वो है ज्योग्राफिका। इसमें इन्होंने बताया था कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। फिर बाद में कोपरनिकस ने अपनी थ्योरी दी, उसमें बताया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। फिर अगला है मार्को पोलो जो था ये चीन की यात्रा की रचना की थी इसने, मार्को पोलो ने। ये इटली का रहने वाला था। मेगास्थनीज ये यूनान से आया था और इसने इंडिका लिखी थी। फाहियान ये चीनी यात्री था, इसने फो क्यू की लिखी थी। इसमें यहाँ पे जो भी अपना अध्ययन किया या फिर जो भी देखा इसने, तो इसने सारा जो यहाँ के बारे में उसे जो भी जानकारी थी उसने फो क्यू की पुस्तक में अपनी रचना में लिखा। तो फिर होएनसांग हर्षवर्धन के समय पे आया था, इसने सी यू की लिखी। इसका अभी यात्रा वृत्तांत जो है वो सी यू की है। इत्सिंग ने बौद्ध ग्रंथ के जो थी इसकी हाथ से 400 प्रतियाँ इसने लिखी थी। फिर हम देखते हैं कि अलबरूनी की किताबुल हिंद। अल मसूदी इसने भारतीय मानसून की जानकारी दी। रज्जाक, मतलाए साहन, इब्न बतूता ने रेहला लिखी थी। फिर हम देखेंगे कि साहित्यिक स्रोतों को हम बांट सकते हैं धार्मिक और गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक में भी हम देखेंगे ब्राह्मण
और गैर ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में हम। साहित्यिक स्रोत जो हैं इसको धार्मिक और गैर धार्मिक में हमने सबसे पहले बांटा, धार्मिक और दूसरा है गैर धार्मिक। फिर धार्मिक में हम देखेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, जैन ग्रंथ हो गया, जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, ब्राह्मण धर्म, ये तीनों धर्म के बारे में जो पुस्तकें हैं या जो भी ग्रंथ हैं उनसे हमें जो जानकारी मिलती है उसके बारे में हम देखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में हम देखेंगे वेद, वेदांग, उपनिषद, इन सब के बारे में। और इधर देखते हैं हम जैन ग्रंथ के बारे में, कौन कौन से जैन ग्रंथ से संबंधित कौन कौन सी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं। तो जैन ग्रंथ में सबसे पहला है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र से हमें जैन ग्रंथ की जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र, आचाराग्न सूत्र, आचाराग्न सूत्र के जो 12 अंग हैं और इसके 12 उपांग हैं। जैन ग्रंथ की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। जैन ग्रंथ की प्राकृत भाषा और बौद्ध धर्म की जो है ये पाली भाषा थी। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में कौन कौन से ग्रंथ हैं। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो सुत्त पिटक जो है ये सबसे बड़ा बौद्ध ग्रंथ है। इसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध ग्रंथ भी कहते हैं। फिर दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक से हमें बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा की जानकारी मिलती है। फिर अगला है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के जो विचार थे उनका संकलन है। अगला है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। फिर है ललित विस्तार। ललित विस्तार जो है ये बुद्ध के जीवन का पूरा विस्तार वर्णन किया गया है। जातक ग्रंथ, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जो है 200 कथाएं लिखी हुई हैं। फिर हम देख सकते हैं कि जो गैर धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से थे। इसमें पंचतंत्र विष्णु शर्मा से ने लिखा है। अर्थशास्त्र कौटिल्य मौर्यवंश की जानकारी मिलती है। ये कालिदास जो थे इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र लिखा है। इन रचनाओं से संबंधित भी हमें कुछ जानकारी इतिहास की मिलती है। फिर हम देख सकते हैं कि कुरान जो है ये इस्लाम धर्म का ग्रंथ माना जाता है। पुराणों को हिंदुओं का माना जाता है। आदि पुराण जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। फिर ब्राह्मण ग्रंथ में देखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ में वेद आ जाते हैं। सबसे पहले हम वेदों का अध्ययन करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों में। तो वेद में हम देखते हैं कि वेद जो है इनको अपरुषेय कहा जाता है। इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी रचना मानव द्वारा नहीं की गई है। इनकी रचना मानव द्वारा न होने पर इन्हें अपरुषेय कहते हैं। इनका संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। और वेदों को हम देख सकते हैं कि इनको 3 और यहाँ पे लिखा है 3+1। इसमें से 3 का मतलब है ये जो 3 वेद थे शुरुआत के, इनको वेद त्रयी कहा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको वेद त्रयी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा वेद जो है वेद त्रयी में शामिल नहीं है, तो उसमें हमें ऑप्शन जैसे भी दिए रहेंगे तो उसमें हमें अथर्ववेद को चुनना होगा। तो ये चारों वेद हैं। अब इनमें हमने लिखा है वेद और उपवेद। वेदों की जो उपवेद हैं, वेद का जो ज्ञाता है उसको क्या कहते हैं, और वो उपवेद का उपवेद ज्ञाता कौन है। वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इन सबके हमने एक साथ ही यहाँ पे लिख दिया, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा है ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है ये है आयुर्वेद। और ऋग्वेद का जो ज्ञाता होता है उसे कहते हैं होत्र। फिर है उपवेद, इसका जो ज्ञाता होता है इसे हम कहते हैं प्रजापति। और ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय और कौस्तकी। उसी तरीके से हम दूसरा देख सकते हैं सामवेद। सामवेद का उपवेद हो गया गंधर्ववेद। सामवेद का जो ज्ञाता होता है उसे उद्गाता कहते हैं। और गंधर्ववेद के ज्ञाता को हम कहते हैं नारद। फिर देख सकते हैं कि सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको हम पंचविश कहते हैं। अगला देख सकते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का हो गया उपवेद धनुर्वेद। और यजुर्वेद के ज्ञाता को हम अध्वर्व कहते हैं और धनुर्वेद के ज्ञाता को विश्वामित्र। और फिर इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रेय और शतपथ। फिर हो गया अगला अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। अथर्ववेद को ज्ञाता को हम ब्रह्मा कहते हैं। शिल्पवेद को विश्वकर्मा। और इसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ वो गोपथ हो गया। फिर हम अगला देखते हैं कि वेदांग कौन कौन से हैं। तो वेदांगों की संख्या जो है वो 6 है। वेदांगों की संख्या 6। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। कौन कौन से 6 वेदांग हैं। व्या, जो, निशि, कक्ष। तो व्या से हो गया व्याकरण। फिर जो से हो गया ज्योतिष। नी से हो गया निरुक्त। सी से हो गया शिक्षा। का से हो गया कक्ष कल्प। और छा से हो गया छंद।
तो इसका व्याजो निशि कक्ष ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद, ये हमारे 6 वेदांग हैं। व्याकरण में सबसे जो बड़ा व्याकरण ग्रंथ माना जाता है वो पाणिनि का अष्टाध्यायी है। और ज्योतिष का जो है वो बृहद संहिता, इसको वराहमिहिर ने लिखा हुआ है। फिर अगला हम देखते हैं पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। इन्हें 5वां वेद भी कहा जाता है। तो इसमें से हमने 3 पुराण यहाँ पे लिखे हैं। एक है विष्णु पुराण, दूसरा है मत्स्य पुराण और तीसरा है वायु पुराण। इनमें से विष्णु पुराण का जो संबंध है वो मौर्य काल से है। दूसरा है मत्स्य, इसका संबंध सातवाहन काल से है। तीसरा है वायु पुराण, इसका संबंध गुप्त काल से है। सातवाहन काल जो था ये मात्र सत्तात्मक काल था और इसमें जो है भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया है मत्स्य पुराण में। फिर हम देखेंगे उपनिषद। उपनिषदों की जो संख्या है वो है 108 और इन्हें प्रमाणित जो प्रमाण दिया गया है जितने उपनिषदों के को उनकी संख्या है 13। तो उपनिषद का मतलब ही होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। हमने कुछ उपनिषद लिखे हैं। जो बृहद्रायण उपनिषद है ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। मुंडकोपनिषद, इससे हमें सत्यमेव जयते, यम, नचिकेता एवं ओम की चर्चा मिलती है। अलोपनिषद ये सबसे बाद में लिखा गया है अकबर के समय पे। जालोपनिषद, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा की गई है। फिर हम देख सकते हैं स्मृति साहित्य, इनकी संख्या 36 है। याज्ञवल्क्य के स्मृति साहित्य एक है मनुस्मृति। इसमें महिलाओं और दलितों का अत्यधिक निम्न माना गया है मनुस्मृति में। इसमें विवाह की उम्र जैसे देखा गई है, लड़के की उम्र जो थी वो 25 वर्ष थी और लड़की की 12 वर्ष। इसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, 16 संस्कार हैं और ये राजनीति से संबंधित है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो हमने देखा। उसमें से हमने देखा कि कौन कौन से हैं। आशा करती हूँ को आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।